सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जिनके घर पर जले हुए नोट मिले, जखीरा मिला, उनको अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने का फैसला कर दिया है। और यह बाकायदा मैं किसी अखबार की कटिंग आपको दिखा करके नहीं बता रहा हूं, बल्कि यह चिट्ठी आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने फैसला किया है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है तो इसके पीछे तर्क क्या है। और जैसे ही यह फैसला निकल करके सामने आया, उसके बाद में तुरंत रिएक्शन निकल करके सामने आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी, उन्होंने अपने घर पर बैठक बुलाई और बैठक बुला करके उन्होंने कहा कि हमने बहुमत से नहीं बल्कि सर्वमत से यह फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की जो बात कही है, इसके खिलाफ हम हड़ताल पर जा रहे हैं। हम अदालती कामकाज के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर उस जज का वेलकम नहीं होने देंगे, उस जज को यहां नहीं आने देंगे। और इन्होंने पहले भी कहा था कि हम कोई कूड़ेदान नहीं है कि आप उठा करके किसी को भी यहां पटक दें। लेकिन उनकी जो भाषा है, अनिल तिवारी की जो भाषा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की जो भाषा है, उस पर भी आप गौर फरमाइए। जिस तरीके से, जिस तेवर में, जिस अंदाज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ललकारने का काम किया है और सरकार से शरण भी मांग रहे हैं, सरकार को कह भी रहे हैं कि सरकार इसमें आगे आए। तो इसमें कौन सी राजनीति है, किस तरीके की राजनीति है और कौन किस तरफ खेल रहा है और कौन किसके खिलाफ खेल रहा है, समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वाकई यशवंत वर्मा के जरिए कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्यों यशवंत वर्मा को वापसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही भेजना चाहता है? सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज जरूर हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। जब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट के जज होते हुए वो वहां की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पा रहे, तो किस हैसियत से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जाकर के वहां पर कार्रवाई में हिस्सा लेंगे या वहां पर अदालती फैसला करेंगे? यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। कई सारे बिंदु ऐसे हैं, कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन पर समझना जरूरी है कि आखिरकार माजरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, बार एसोसिएशन क्या चाहता है और जो जज हैं यशवंत वर्मा वो क्या चाहते हैं, उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनकी भाषा, इनके शब्दों पर, इनकी शब्दावली पर, इनके ललकार पर गौर कीजिए कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आज ये ऑर्डर पास किया है, इस कारण से हम लोगों को ये इमरजेंट मीटिंग एग्जीक्यूटिव की बुलाई हमने अपने घर पे ही, क्योंकि हाईकोर्ट बंद हो चुका था और हम लोगों ने यहाँ बहुमत से नहीं सर्वमत से एक रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को सरकार वापस करे, क्योंकि जनता सरकार को सपोर्ट करती है, जनता ने सरकार को चुन के बनाया है, सरकार पे विश्वास है। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं है। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है, तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी? एक एक ऑर्डर का क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा इतना छोटा दिल है। अरे आप पे हमारा पूरा ट्रस्ट है, आप ईमानदारी के साथ हमारी बात को सुनिए, हमें गलत साबित करिए। हम कहां कह रहे हैं कि हम सर्वोपरि हैं? सर्वोपरि आप हैं, लेकिन हमारी बात जो है वो लॉजिकली आप कहीं सुनेंगे, उसका रीजन देंगे। 1 लाइन स्ट्रोक नोटिफिकेशन, ही इज रिपैट्रिएटेड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। शुरू से लीपापोती की जा रही है, शुरू से लीपापोती की जा रही है। ये लड़ाई आज हिंदुस्तान में वकील लड़ रहा है। आज हम लोग ने अनाउंस किया है, हम लोग इस कारण से आज हम लोग हड़ताल पे थे। लंच के बाद शाम से काम करने का निर्णय था, कल से। आज लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स
फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाईकोर्ट साइंडाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। हम सारी एग्जीक्यूटिव बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सीना खोल के खड़े हैं। आपसे हम न्यायपालिका बचाने के लिए अगर अपने प्राण भी देने होंगे, हम देने को तैयार हैं। हम न्यायपालिका बचाने के लिए किसी भी स्तर तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको जेल जाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ होगा। नथिंग एल्स। पर निकलकर सड़कों पे आंदोलन है, अभी सारी कम्युनिकेट करना है उस सारी संस्थाओं को। जिस तरीके से इन्होंने ललकारने का काम किया है और सरकार को भी कह रहे हैं कि सरकार सामने आए, साथ दे, वरना किसी दिन सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान की सरकार बनवा देगा। मतलब ये भाषा, ये शब्दावली तो अजीब है। और इसीलिए मैंने काफी दिन पहले भी कहा था, बहुत सारे लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आई, कि यशवंत वर्मा के केस को हमें डिटेल में देखना जरूरी है कि यशवंत वर्मा वाकई सही है, यशवंत वर्मा वाकई गलत है। यशवंत वर्मा के घर पर जो वीडियो निकल करके सामने आई है, ये वीडियो देखिए आप, जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से जारी की है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक हिस्सा दिखाई देता है। उस कमरे के अंदर जहां पर नोट रखे हुए हैं, जो जज के मुताबिक भी और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी वो एक स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम का पूरा 360 डिग्री क्यों नहीं व्यू कराया गया? क्यों नहीं वहां पर कैमरा या फोन जिससे भी रिकॉर्डिंग की गई वो एक बार ऐसे क्यों नहीं घुमाया गया? पूरा कमरा तो कम से कम दिखाई देता। यहां पर पूरा कमरा तो छोड़िए आप, आधा कमरा भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी 1 मिनट की वीडियो है जिसको आप बार बार यहां पर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप बताइए मुझे कि क्या सिर्फ आपको एक टेबल सिर्फ दिखाई दे रही है जहां पर कुछ नोट दिखाई दे रहे हैं, या पूरा कमरा आपको दिखाई दे रहा है? और इस कमरे के अंदर लाइट भी उतनी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, जब कहीं पर आग लगती है तो इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती है, लेकिन कम से कम जो टॉर्च होती हैं वो तो प्रॉपर होती हैं। लेकिन यहां पर उतनी रोशनी भी नहीं है और सिर्फ 1 ही मिनट की वीडियो आई है। इसी हिस्से को क्यों ट्वीट किया गया, या इसी हिस्से को क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया? क्या ऐसी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट छुपाना चाहता है? क्या ऐसी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट बता नहीं रहा है? अभी तक यह भी साफ नहीं हो पाया कि आग लगी किस वजह से थी, नोट थे, किसके थे, कहां से आए, कैसे आए, वो तो बहुत बड़े सवाल हैं और जाहिर सी बात है उन सारे सवालों में वक्त लगेगा। लेकिन 14 मार्च से और आज 25 मार्च हो चुका है, यानी 11 दिन हो चुके हैं। 11 दिन में सुप्रीम कोर्ट यह भी तय नहीं कर पा रहा है, यह भी बता नहीं पा रहा है कि उसी के एक हाईकोर्ट के जज और उसके घर पर आग लग जाती है, और आग क्यों लगी, क्या वजह थी आग लगने की? कम से कम यह तो बताया जा सकता है कि यह आग इलेक्ट्रिक थी, यानी बिजली के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से आग लगी है। ये बातें तो कम से कम स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। 10 दिन में फोरेंसिक आप लेबोरेटरी के जरिए या दूसरे माध्यम से आप इतना तो पता लगा सकते हैं कि आग लगी है तो वो इलेक्ट्रिक आग है, या फिर किसी ने माचिस से आग लगाई है, या पेट्रोल डाल करके आग लगाई है, कैसे आग लगाई है, अभी तक आप यह भी नहीं पता कर पाए। 11 दिन में पुलिस ने, या पुलिस नहीं बल्कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 मिनट की एक वीडियो जारी की है और दूसरा एक बयान आया है जिसमें यशवंत वर्मा का ही बयान है। यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि जब तक मैं पहुंचा घर पर तब तक वहां पर सारी सफाई हो चुकी थी, मेरे आने तक वहां पर एक टुकड़ा भी नोट का नहीं था, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे घर पर नोट बरामद हुए हैं? वो मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ हद तक उनकी बात वाजिब भी लगती है कि क्यों आखिरकार जो है वो इतनी जल्दी वहां पर सफाई करवा दी गई, और सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पर क्यों तुला हुआ है कि वापसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही भेजा जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट उसको केरल नहीं भेज सकता, या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या मणिपुर, नागालैंड, कहीं पर भी किसी भी राज्य में, दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर ही क्यों? जो आदमी जिस कोर्ट से आया है और उसी कोर्ट में आप वापसी भेज रहे हैं, और उसी कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वो खुल करके मोर्चा खोले हुए हैं। क्या यह कोई बड़ी तैयारी हो रही है? बहुत बड़ा सवाल है ये, और इसके संकेत धीरे धीरे निकल करके सामने आ रहे हैं और अभी और उभर करके सामने आएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं अभी
नहीं चाहता हूं कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करना जहां पर हमारे पास में प्रॉपर तरीके से कुछ चीजें नहीं हैं। कुछ चीजें जैसे ही निकल करके सामने आएंगी उसके बाद में हो सकता है कि मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दूं, बहुत बड़ी खबर। अभी कुछ सवाल है सिर्फ मेरे कि आनन फानन में उस कमरे को क्यों साफ करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अभी तक क्यों नहीं बता पाया है कि आग किस वजह से लगी, यह भी नहीं बता पाया कि पैसा किसका है। और फिर बड़ी बात यह कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही यशवंत वर्मा का ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। ये कुछ बेसिक सवाल हैं, बहुत डिटेल वाले सवाल नहीं है, बेसिक सवाल हैं जिन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों है। आखिरकार जब वहां पर पहले से विरोध हो रहा था, पहले से कहा जा रहा था कि हम कोई कूड़ेदान नहीं है, हम जज को नहीं लेंगे, हम कार्रवाई को ठप कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर अपना फैसला क्यों थोपने पर अड़ा हुआ है। बहुत बड़ा सवाल है ये। और अभी तक जो 3 चीफ जस्टिस की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके साथ में हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये 3 हाईकोर्ट के अलग अलग चीफ जस्टिस जो जांच कर रहे हैं, उनकी जांच कहां तक पहुंची है, क्या उन्होंने जांच जो है वो अपने हाथ में ली भी है, ये सारी बातें अभी तक हमें पता ही नहीं और ना ही इस बारे में लोगों को बताया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल चुपचाप सारा काम कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज के वक्त में लोगों की क्रेडिबिलिटी वो भी जो है वो बचाई रखनी जरूरी है। लोगों का जो विश्वास है आपके अंदर वो खत्म हो रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अब स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों अड़ा हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजने के लिए, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने अब साफ तौर पर कह दिया कि हम कोई कामकाज नहीं करें। और सवाल तो यह भी महत्वपूर्ण है ना कि जब आप यह कह रहे हैं कि यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर कोई कामकाज नहीं कर सकते हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के वो क्या करेंगे। उनको आप एक लंबी छुट्टी पर भेज दीजिए, उनको कहिए कि जब तक जांच नहीं पूरी होती है तब तक आप छुट्टी पर रहिए। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन आप अपनी जांच को भी टाइम बाउंड करिए कि 40 दिन के अंदर अंदर ये कमेटी जांच सौंपेगी, 30 दिन के अंदर अंदर ये कमेटी जांच सौंपेगी। आप सुप्रीम कोर्ट हैं और आप दिल्ली के अंदर ही दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर पर आग लगी, अगर उस मसले को नहीं सुलझा सकते हैं तो बताइए आप कौन सा मसला जो है सुलझाएंगे। और देश के लोग आपसे क्या उम्मीद करें। लेकिन क्या यह वाकई जानबूझ करके कोई ऐसा विरोध, बड़ा विरोध खड़ा किया जा रहा है? क्या सरकार अपने हाथ में कुछ कंट्रोल लेना चाहती है? क्या सरकार कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसके जरिए वाकई जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अंकुश लगाने का, या सुप्रीम कोर्ट की पावर को, ट्रांसफर वाली पावर या जजों की नियुक्ति वाली पावर, जो कोलिजियम की शक्तियां हैं, क्या वो अपने अंडर में लेना चाहती है? ये सारे सवाल हैं दोस्तों। और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें अगर हाथ में और आई तो फिर उसके बाद में मैं आपको बहुत बड़ी एक खबर दूंगा, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, उभर करके सामने जरूर आ रही है, संकेत निकल करके जरूर सामने आ रहे हैं। और ये संकेत ये बता रहे हैं कि वाकई कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, अब पूरी दाल तो काली नहीं है, यह सवाल है। क्योंकि दाल में काला ये तो सबको पता है कि दाल में तो काला है, लेकिन पूरी दाल तो काली नहीं है, यह सवाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब आगे क्या कुछ कहा जाता है, सीजेआई संजीव खन्ना वो आखिरकार अब इस पूरे मामले पर क्या पक्ष लेंगे और क्या कहेंगे। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अगर कामकाज ठप हो गया तो एक तरफ आपके लिए यहां पर दिल्ली में मुसीबत है, दूसरी मुसीबत इलाहाबाद में शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि फिर इसी तरह से देश भर में अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे, या देश भर के वकील वो हड़ताल पर जाने लगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो बहरहाल इंतजार कीजिए, हो सकता है कि एक बड़ी खबर मैं जल्द ही आपको बताऊं। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से विरोध हो रहा है और विरोध में भी जो शब्दावली, जो भाषा बोली जा रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।